Good morning, students. Today we are going to start our question number 10 of exercise 12.2. हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक जो था वो काम कर लिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है वो आज क्वेश्चन नंबर 12.2 क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे 12.2 एक्सरसाइज का। सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि मंथली 10 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस रिकॉर्ड की जा रही है, ठीक है। मंथली अटेंडेंस है 10 स्टूडेंट्स की जो कि रिकॉर्ड की जाती है, और वो जो रिकॉर्डिंग हमारे पास आ रही है, मतलब फर्स्ट स्टूडेंट की जो है वो 21 टाइम्स आया, सेकंड स्टूडेंट आपका 15 टाइम्स आया, थर्ड आपका 16 टाइम है, फोर्थ आपका 18 टाइम्स है और फिफ्थ आपका 14 टाइम्स है। इसी तरह से आपकी ये जो रिकॉर्डिंग है वो उनकी अटेंडेंस की वो ली गई है, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि इस क्वेश्चन में से हमारे पास मीडियन क्या होगा, इसका मोड क्या होगा, और इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमने इसका मीन भी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस कितनी आ रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं वो हैं 10, ठीक है। जो शॉर्टकट मेथड का हमें फार्मूला गिवन है विच इज़ d इज़ इक्वल टू x माइनस ए, यही फार्मूला हमारे पास यहाँ पर भी गिवन है, जो कि ये क्वेश्चन में आपको गिवन है वैल्यू। इसी से आपने जो है वो इसका मीन कैलकुलेट करना है। तो अगर हमारे पास ये वैल्यू आ रही है x माइनस 20, इट मीन्स कि यहाँ से a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए, ये x इस x के इक्वल है, तो a जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 20 के। और अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि यहाँ पर तो माइनस a आ रहा है, तो स्टूडेंट्स अगर हम ये माइनस a ले लें तो यहाँ पर भी माइनस 20 है, ठीक है। ये माइनस हमारा इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, a इज़ इक्वल टू 20, ठीक है। इसी वैल्यू को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। मैंने टेबल आपका पहले से क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। जो हमने इनकी अटेंडेंस को रिकॉर्ड किया है, उसी अटेंडेंस को हम यहाँ पर लिखेंगे, और हमने करना था कि x में से d की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम x में से वो a की वैल्यू को माइनस कर देंगे। अब अगर हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 11 में से 20 को माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू बचेगी -9। 12 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी -8। 13 में से 20 को माइनस किया तो -7, ठीक है। इसी तरह हम सारे नंबर्स को माइनस करते जाते हैं, -6, -5, -5, -4, -3, -2 एंड सिंपल 1, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज़ बचेंगी। अगर हम समेशन d कैलकुलेट करें, क्योंकि हमने इसका मीन कैलकुलेट करना है ना, तो मीन के लिए हमारे पास इन सारी वैल्यूज़ का सम होना चाहिए। तो समेशन के लिए हम क्या करेंगे कि अगर इन सारी वैल्यूज़ को प्लस किया जाए, -9, -8, -7, -6, -5, -5, -4, -3, -2 एंड सिंपल 1 को, तो हमारे पास आंसर आएगा -48, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पता है कि ये मीन का हमारे पास फार्मूला क्या होगा। वैसे मीन का फार्मूला हमारे पास होता था कि जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं उनका समेशन किया जाए और उनको n के साथ डिवाइड कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने फार्मूले के मुताबिक हमें शॉर्टकट मेथड का फार्मूला दिया है, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड में हमारे पास a की वैल्यू भी आ रही है, तो उसके लिए जो फार्मूला बनेगा वो हमारे पास आ जाएगा a प्लस समेशन d डिवाइडेड बाय n हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमने ऊपर कैलकुलेट किए हैं ना। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास क्या आ रही हैं, 10 आ रही हैं, ठीक है। तो ये उनके साथ डिवाइड करना है। तो a की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 20, समेशन d हमने कैलकुलेट किया -48, और n की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 10, ठीक है। अब इनको माइनस करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 20, इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आया -4.8, इनको माइनस किया तो आंसर आ गया हमारे पास 15.2। So this is the mean value for our recorded data. Okay. Now for the median के लिए मैंने डाटा को आपको अरेंज कर लिया हुआ है, ठीक है, ताकि जो हमारे पास सेंटर वैल्यू, इस डाटा को अरेंज इसलिए किया जाता है मीन वैल्यूज़ के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ से nth वैल्यू, मतलब जो उनकी सेंटर वैल्यू है वो फाइंड करनी होती है। तो उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि हमारे पास जो डाटा है ना वो अरेंज होना चाहिए, ठीक है। सो फॉर द nth नंबर, तो nth हमारे पास वैल्यू आ रही थी 10 डिवाइडेड बाय 2,
ये अभी nth वैल्यू हमने पुट करनी है, लेकिन अभी सिर्फ हम n की वैल्यू पुट कर रहे हैं, प्लस 10 + 2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, हम ये फार्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं? हमारे पास दूसरा फार्मूला भी तो था ना। एक्चुअली हमारे पास जो n आ रहा है वो है 10, और ये 10 जो है वो आपका इवन नंबर है, और इवन नंबर के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि हम फार्मूला ये वाला यूज़ करते हैं। और अगर हमारे पास ऑड नंबर आ जाए, ठीक है, तो ऑड नंबर के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2th वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास ऑड वैल्यूज़ के लिए मीन कैलकुलेट करने का फार्मूला होगा। अब ये इवन वैल्यू आ रही है तो इसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। सो 10 + 2th वैल्यू इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगी 5th वैल्यू यहाँ पर, प्लस और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 12, और 12 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 6th वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है जी। अब आपने देखना है कि आपके पास 5th वैल्यू क्या आ रही है और 6th वैल्यू क्या आ रही है। अगर आप देखें तो आपके पास जो 1 2 3 4 5 ये 5th वैल्यू है और ये 6th वैल्यू है, तो दोनों आपके पास क्या आ रही हैं? 15 15 आ रही हैं, तो दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर दें। 1/2 15 + 15 प्लस करेंगे तो 1/2 × 30 डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 15। सो दिस इज़ योर मीडियन। ओके, पहले हमने इसका मीन कैलकुलेट किया, ठीक है, ये वैल्यू हमने मीन कैलकुलेट किया है इसका, ये है आपका मीन बाय शॉर्टकट मेथड। अब हमने इसका कैलकुलेट कर लिया है जी मीडियन, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे मोड। अब मोड का मैंने क्या बताया था? दी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, ओके। तो रिपीटेड वैल्यू के लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू कौन सी आ रही है? अगर इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को आप देखें तो हमारे पास ये जो 15 है वो 2 टाइम्स आ रहा है, बाकी सारे के सारे नंबर्स हमारे पास 1 टाइम आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि 3 टाइम्स आ रहा हो या 4 टाइम्स आ रहा हो। तो 15 हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है, तो आपने यहाँ पे आंसर करना है एज 15 इज़ मोस्ट रिपीटेड, so 15 is the mode of given ऑब्जर्वेशन और गिवन डाटा, ठीक है, ऑब्जर्वेशन और गिवन डाटा, ये दोनों चीज़ें आप लिख सकते हैं। गिवन डाटा भी लिख सकते हैं, गिवन ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो है वो इसका 15 आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 विच इज़ अ बिट ऑफ लेंथी वन। इसमें हमें कुछ डाटा गिवन है कि कुछ रुपीज़ हैं, लाइक 5 to 10 रुपीज़ हैं, ठीक है। हमने डिस्ट्रीब्यूशन की है पॉकेट मनी स्टूडेंट्स की, हमने पुट की हुई है कि 5 to 10 रुपीज़ जो स्टूडेंट्स को देने हैं वो 12 स्टूडेंट्स को देने हैं। फ्रीक्वेंसी मीन के उतने हमारे पास वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह 10 to 15 के लिए हमें 9 स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड है, 15 to 20 जो है वो 18 है। इसमें से हमें 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक मीडियन और मॉड कैलकुलेट करना है, और सेकंड हमने कैलकुलेट करना है इसका अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग द कोडिंग मेथड, ठीक है। कोडिंग मेथड क्या है वो हम आगे बात करते हैं। तो मीडियन और मॉड के लिए सबसे पहले मीडियन के लिए हम टेबल बना लेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो डाटा आ रहा है वो अब ग्रुप्ड डाटा है। पहले यहाँ पे जो हमारे पास मीडियन में डाटा आया है दिस वन, ये मीडियन का जो डाटा है वो आपका अनग्रुप्ड के लिए है, ठीक है। ये चीज़ जो मीडियन की हमने कैलकुलेट की है ये अनग्रुप्ड के लिए की है हमने, ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11 में जो कैलकुलेट करने लगे हैं ये मीडियन हमारे पास होगा ग्रुप्ड डाटा के लिए, ठीक है। सो ग्रुप्ड डाटा के लिए हमने इसका टेबल बना लिया। जो चीज़ें हमें यहाँ पे गिवन थी, रुपीज़, हमने रुपीज़ लिख लिए, जो फ्रीक्वेंसीज गिवन थी
वो फ्रीक्वेंसीज हमने लिख ली हैं, ठीक है। अब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, CF का क्या मतलब होता है? CF का मतलब होता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, मीन जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी उसी में अगली वाली को प्लस करते जाएंगे। मीन 12 आ रहा है, 12 में हमने 9 प्लस किया, 21 आ गया, 21 में हमने 18 प्लस किया, 39 आ गया, ठीक है। इस तरह से ये आ जाएगी। तो हमारे पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी आएगी इन सबको प्लस करेंगे तो वो आ जाएगी 50। यहाँ पर भी हमने समेशन फाइंड कर लिया है। अब अगर हमने इसका मीडियन कैलकुलेट करना है तो हमें सबसे पहले इसकी मिडल वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जैसे हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं ना कि इसकी nth/2th वैल्यू होनी चाहिए और इवन डाटा हो तो ये कैलकुलेट करते हैं। इस तरह हमारे पास ग्रुप डाटा में भी होता है कि ग्रुप डाटा में भी हमें n को डिवाइड करना पड़ता है 2 के साथ और हमारे पास यहाँ पे आएगी 25th वैल्यू। अब जो हमारी 25th वैल्यू है वो एक्चुअली यहाँ पर आ रही है इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान। देखो 25 जो है वो हमारे पास 21 के बाद ही आएगा ना, इसका मतलब है कि हमने इस वाले पोर्शन को ज़्यादा यूज़ करना है, ठीक है। हमारे पास ये जो पोर्शन होगा दिस वन, इसको हमने ज़्यादा यूज़ करना है। क्लियर? इसको अब यूज़ कैसे हमने करना है कि हमारे पास यहाँ पे देखें फॉर्मूला जो हमारे पास यहाँ पे आता है ना मीडियन का ग्रुप्ड डाटा के लिए, ग्रुप्ड डाटा के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला है L प्लस ये L लिखा हुआ है। अगर किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो रही है तो ये L है, ठीक है। L प्लस H/F n/2 माइनस C। अब L क्या है? L हमारे पास होती है लोअर बाउंड्री। अगर आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहें ना तो यहाँ से इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा कि हमारे पास ये फार्मूला किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। L हमारे पास होती है लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, मतलब जिस क्लास को हमने डिस्कस करना है दिस वन, ठीक है। क्लास हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है 15 एंड 20, 15 एंड 20 क्लास आ रही है ना, ये वाली हमारी क्लास है, ठीक है। ये हमारे पास आ रही है क्लास, इसकी लोअर बाउंड्री देखनी है। मैंने आपको लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री के बारे में बताया हुआ है कि लोअर बाउंड्री वो है जिससे नीचे ये वैल्यू जा नहीं सकती, जो कि आ रही है 15, और अपर बाउंड्री हमारे पास वो वैल्यू होती है जिससे ऊपर ये वैल्यू नहीं जा सकती, तो इसकी अपर बाउंड्री जो होगी वो 20 आ रही है, ठीक है। तो लोअर बाउंड्री के लिए हम L की वैल्यू को यूज़ करेंगे 15 प्लस H हमारे पास क्या आ जाएगा, H को देख लेते हैं जी। H हमारे पास आ रहा है द साइज़ ऑफ क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो अगर आप देखें तो इनमें हमारे पास 5 का डिफरेंस आ रहा है। 5 + 5 जो है वो 10 होते हैं, 10 + 5 जो है वो 15 होता है। तो इसका मतलब है कि H हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 5, ठीक है। अब जिस फ्रीक्वेंसी की बात हम कर रहे हैं, जिस क्लास की बात कर रहे हैं, उसी की फ्रीक्वेंसी को आपने लेना है। अगर इस क्लास की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इस क्लास की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ रही थी, 18 आ रही है। तो ये 5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने ब्रैकेट में क्या करना जी, n डिवाइडेड बाय 2। n हमारे पास आ रहा था 50, सो 50 डिवाइडेड बाय 2 माइनस c। c हमारे पास क्या है, c हमारे पास आ रहा है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोसीडिंग द मीडियन क्लास। प्रोसीडिंग द मीडियन क्लास का मतलब है कि इससे पीछे वाली जो क्लास थी उसमें जितनी फ्रीक्वेंसी हमारी सम हो रही है, इससे पीछे वाली हमारी क्लास है 10 और 15, और जो सम करते आ रहे हैं वो हम सम करते आ रहे हैं 21 तक। इसका मतलब है कि हमारी c की वैल्यू क्या आएगी, ये 21 आ जाएगी। c = आ जाएगा 21, ठीक है। ये प्रोसीडिंग का मतलब होता है हमारी पिछले वाली जो क्लास थी, वो पिछले वाली क्लास हमारे पास आ रही है जी 10 और 15, और उसकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी थी 21। सिंपल उसकी फ्रीक्वेंसी 9 ही है, लेकिन उसकी जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ रही है, 21 आ रही है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे ले लेंगे -21। ओके, इनको अब ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 15। इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड किया तो हमारे पास 5/18 रहने देते हैं। इन दोनों को किया तो 25 माइनस ये आ जाएगा जी 21। 15 + 5/18 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है।
अब इस 4 को ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 15 + 20 डिवाइडेड बाई 18, इन दोनों को डिवाइड करेंगे और 15 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास 15 प्लस इन दोनों को डिवाइड किया तो 1 + 1.11 इसका आंसर आएगा। इन दोनों को प्लस कर दें तो आंसर आ जाएगा 16.11। सो दिस इज़ द मीडियन फॉर योर रिक्वायर्ड वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास मीडियन आ रहा था। अब मोड हमारे पास क्या आएगा, मोड के लिए अगेन वही वैल्यू, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड जो हम पहले से बात करते आ रहे हैं। तो मोस्ट रिपीटेड जो है उसके लिए जो मॉडल क्लास जिस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं ना, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ पर ग्रुप्ड डाटा के लिए मोड वो होगा। फॉर ग्रुप्ड डाटा हमारे लिए मोड जो है वो कुछ और होगा, ठीक है। फॉर ग्रुप्ड डाटा मोड हमारे पास ये होगा जी कि मोड इज़ दैट विच हैव द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारा क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है अगर इस टेबल में देखें तो किसके पास आ रही है, इसके पास 12 है, इसके पास 9 है, इसके पास 18 है, इसके पास 7 है, इसके पास 4 है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी किसके पास क्लास के पास आ रही है, 15 to 20 के पास, ठीक है। सो तो मॉडल क्लास हमारी आ जाएगी, तो इसको हम ना मोड की बजाय मॉडल क्लास कहेंगे। मॉडल क्लास इज़ इक्वल टू वो आ जाएगी 15 एंड 20। ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी मीडियन वाली क्लास हो उसी की हमारा मॉडल क्लास बनेगी, ठीक है, वो हमारी चेंज भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका बी पार्ट। अभी हमने सिर्फ इसका मीडियन और मोड कैलकुलेट किया है। अब हमने इसका अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना बाय कोडिंग मेथड। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए भी मैंने एक ये टेबल बना ली है। अब हमारे पास यहाँ पे जो ए की वैल्यू थी, जो हम अगर इसकी मिडल वैल्यू फाइंड करें तो वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आती है 17.5 आ रही है, ठीक है। तो वो हमने लेट कर लिए। फ्रीक्वेंसी हमें एक टेबल चाहिए जिसमें एक रुपीज़ का कॉलम हो, फ्रीक्वेंसी का हो, मिड पॉइंट हो, और हमने ये जो कोडिंग है, ठीक है, ये कोडिंग वेरिएबल लेना है। ये जो यू है ये हमारा कोडिंग वेरिएबल है, और फिर बाद में फ्रीक्वेंसी और ये कोडिंग वेरिएबल को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर हमें ये कोडिंग वेरिएबल को सॉल्व करना है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है x - a डिवाइडेड बाय h। ये n नहीं है, ये h है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले x पता होना चाहिए। x हमारे पास मिड पॉइंट्स होते हैं, तो 5 प्लस इन दोनों का मिड पॉइंट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे जी, 10 + 5 करें, 10 + 5 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने बाकी मिड पॉइंट्स भी फाइंड कर लेना है। तो मिड पॉइंट आ जाएंगे 12.5, 17.5, 22.5 एंड 27.5, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं कि 7.5 को जब मैंने a से माइनस करना है, a की वैल्यू हमने ये लेट की हुई है, ठीक है, 17.5 लेट की हुई है, -17.5 डिवाइडेड बाय h क्या आ रहा था, h हमारे पास क्या है जी, अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि h की जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी द साइज़ ऑफ द क्लास लिमिट, ठीक है, कि मीडियन की जो क्लास आ रही थी और वो हमारे पास आ रही है 5, मतलब सब में 5 का डिफरेंस है। तो 5 का डिफरेंस है तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस, इन दोनों को माइनस किया, -10/5, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आ जाएगी 12.5 - 17.5 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू -5/5। अगली वैल्यूज़ को भी आपने इसी तरह माइनस करना, तो वो आ जाएगा 0/5। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी 5/5, ठीक है, और लास्ट वाली आ जाएगी 10/5। इनको डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 5 - 2, इसको डिवाइड किया -1, 0 डिवाइडेड बाय 5 0 होता है, इन दोनों को किया तो ये इक्वल टू 1 आ जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना था कि इस फ्रीक्वेंसी को इस u के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रीक्वेंसी आ रही है 12 मल्टीप्लाई बाय -2 विच इज़ इक्वल टू -24,
इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ रही है 9, ठीक है। तो 9 को और -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय -1 विच इज़ इक्वल टू -9। फिर आ रहा है हमारे पास जी 0 और 18 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है 7 और 4, तो 7 और 4 को आपने 1 के साथ किया तो 7 आ जाएगा, 2 के साथ करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब आपने समेशन इसका भी फाइंड कर लेना है, ठीक है। समेशन समेशन एफ इज़ इक्वल टू समेशन एफ यू इज़ इक्वल टू आ जाएगा, जब इन सब को सम करेंगे ना, -24 -9 + 7 और 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा -18 आ जाएगा, ठीक है। अब फार्मूला जो हमारे पास गिवन है वो ये था कि ग्रुप कोडिंग के लिए अरिथमेटिक मीन फॉर द ग्रुप्ड के लिए ये फार्मूला हमारे पास आ रहा है। इसमें वैल्यूज़ को पुट करें, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 17.5 ये आ जाएगा जी 17.5 प्लस, ठीक है। ऊपर हमारे पास आ रहा था समेशन एफ यू और उसकी वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है -18, तो उसकी वैल्यू पुट कर दें, -18 आ जाएगी। समेशन एफ़ की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है 50। समेशन एफ़ हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसीज़ का सम है और मल्टीप्लाई ये आ जाएगा क्लास फ्रीक्वेंसी जो कि 5 आ रही थी। डिवाइड करेंगे ये 10 आ गया, ठीक है। हमारे पास ये आ जाएगा 17.5 माइनस इन दोनों को डिवाइड किया तो 1.8 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जी 15.7। So this is your arithmetic mean by your coding method. So this conclude our lecture. Hope you enjoyed it and learned a lot. Thank you and Allah Hafiz.